समझने के लिए हम लोग एक चित्र बना लेंगे समांतर रेखा का। जैसे ये हो गया हम लोग का L, ये हो गया हम लोग का M। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी भी नहीं करेगा। इनके बीच की जो दूरी होगी लंबवत दूरी, वो हर जगह क्या रहेगी? बराबर रहेगी, समान रहेगी। एक चित्र बना लेंगे। अगला लिखेंगे हम लोग लिखेंगे तिर्यक रेखा। कॉपी निकालेंगे, लिखेंगे तिर्यक रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को हो गया अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वह रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कोमा तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा कहलाती है। यहाँ पे हम लोग का है दो रेखा है कि नहीं है? ये क्या है? एक ऐसी रेखा है जो इन दोनों रेखाओं को दो बिंदुओं पे क्या करती है? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग प्रतिच्छेद कर रही है। इसीलिए इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। यही हम लोग का क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। तो वैसी रेखा जो दो या दो से अधिक, यहाँ पे दोनों दिया है, ये दो से अधिक रेखा भी हो सकती है, तीन को हो सकता है, चार को, आप जितना ले सकते हैं। ठीक, बस प्रतिच्छेद करने वाला जो रेखा है वह कम से कम दो रेखा को काटना चाहिए, और वो भी कहा अलग अलग बिंदुओं पर, तभी उसको हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा कहेंगे। तो समांतर रेखा हम लोग देख लिए, जो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी बढ़ाने पर प्रतिच्छेद, तिर्यक रेखा देख लिए। वैसी रेखाएं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो ये जो हम लोग का हेडिंग है, जो टॉपिक है, उन टॉपिक में जो दो शब्द आया, उन दोनों शब्दों को परिभाषित कर लिए। अब अगला हम लोग शुरू करेंगे अपना। आप याद कीजिए कि जब छठा पाठ हम लोग शुरू किए थे, तो छठा पाठ में हम लोग अभिगृहित 6.1 पढ़े, अभिगृहित 6.2 पढ़े है ना? कुछ याद है? अभिगृहित 6.1 और अभिगृहित 6.2। 6.1 क्या था? रैखिक युग्म अभिगृहित, और 6.2 रैखिक युग्म अभिगृहित का विलोम, उसका उल्टा। ये अभिगृहित हमें क्या बता रहा था? जब कोई किरण, है कि नहीं, जब कोई किरण किसी रेखा पे क्या हो, आवाज मत करो, जब कोई किरण, मान लिए कि हमारा हो गया ये C, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया B, तो AOB क्या एक रेखा है, चाहे AB क्या एक रेखा है, उस रेखा पर ये OC क्या है? एक किरण है कि नहीं? तो रैखिक युग्म अभिगृहित कहता है कि जब कोई किरण किसी रेखा पे क्या हो, खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का जोड़ कितना डिग्री होता है? इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? अगर इसको हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं, तो ये x प्लस y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। बात समझ में आई? ये कौन अभिगृहित हमसे कहता है कि जब कोई किरण किसी रेखा पे खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का जोड़ क्या होता है? 180। अब एक हम लोग पढ़े अभिगृहित 6.2, जो इसका बिल्कुल क्या था? उल्टा था। उसमें क्या बोला गया कि यदि दो आसन्न कोणों का जोड़, इसमें बोलता है कि अगर ये रेखा है तो इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये अभिगृहित कहता है कि दो आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो जो अउभयनिष्ठ भुजाएं है, यहाँ पे कई गो भुजा है? 3 गो, एक OB है, एक OA है और एक OC है। तो ये हो गया उभयनिष्ठ, क्योंकि इस कोण में भी हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये भुजा केवल इसमें हिस्सा ले रहा है, ये भुजा केवल इसमें हिस्सा ले रहा है। तो ये अउभयनिष्ठ भुजा हो गया और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गया। तो यदि दो आसन्न कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो अउभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती है? रेखा बनाती है। ये हम लोग का ये अभिगृहित कहता है। इतना ही ना पढ़े हम लोग उसमें। आज हमको पढ़ना है अभिगृहित
3, जिसको हम लोग कहते हैं संगत कोण अभिगृहित। कौन सा अभिगृहित? संगत कोण अभिगृहित। और अगला पाठ में बहुत इस्तेमाल है उसका, ठीक। तो कॉपी निकालेंगे, उसको लिखेंगे हम लोग। अभिगृहित, हाँ, अभिगृहित 6.3, जिसको हम लोग कहते हैं संगत कोण अभिगृहित। संगत कोण अभिगृहित बहुत बढ़िया इस्तेमाल है इसके इस पाठ में, है कि नहीं। जैसे रैखिक युग्म अभिगृहित, रैखिक युग्म अभिगृहित के विलोम से पूरा 6.1 हम लोग का बना ना, वो सही संगत कोण अभिगृहित और संगत कोण अभिगृहित का विलोम 6.2 पाठ बनाने में बहुत सहायता हमको करेगा। तो इसको पहले लिख लेंगे हम लोग, हेडिंग दीजिए। तो जब कोई तिर्यक रेखा, कौन सी रेखा, अब बात को समझिए, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, मान लेते हैं कि दो समांतर रेखा हम लोग के पास है एल और एम, और एक दो समांतर रेखा है एल और एम, और एक तिर्यक रेखा हम लोग के पास है जिसका नाम क्या है एन। इसको तिर्यक रेखा क्यों बोल रहा है? क्योंकि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है अलग अलग बिंदु पे। तो अभिगृहित हमसे कहता है कि जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म क्या होता है, बराबर। तो इसको मतलब समझने से पहले हम लोग ये समझ ले कि संगत कोण कहेंगे किसे। आपको हम कल बताए थे कि जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है, तो 4 ठो कोण हम लोग का यहाँ पे बनता है और 4 कोण हम लोग का यहाँ पे बनता है, यानी टोटल कै कोण बना, 8 गो। कै गो? 8 गो कोण बना। यहाँ पे जब ये पूरा चीज के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे ना, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे हर एक कोण है कि नहीं, यहाँ का हर एक कोण 3 अलग अलग कोणों के क्या होगा, बराबर। यानी हर एक दूल्हे के पास 3 दुल्हन होगी। हर एक कोण 3 अलग अलग कोण के क्या होगा, बराबर। एक होगा एकांत कोण से बराबर होगा, एक संगत कोण से बराबर होगा, और एक शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा। कोई भी कोण हम उठाएंगे, एक को ही उठाएंगे तो एक जो होगा बाकी 3 हो के क्या होगा, बराबर। आपको हम बता दें कि एक जो होगा वो 3 के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, आमने सामने है। एक जो होगा वो हमारा 5 के बराबर होगा संगत कोण से, और एक जो है वो हमारा 7 के बराबर होगा बाह्य एकांत कोण से, है कि नहीं। तो यहाँ पे हर एक कोण क्या होगा, 3 अलग अलग कोणों के बराबर होगा। तो पहले कोणों की कैटेगरी हम लोग समझ ले। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कुल कोण कै गो बन रहा है, कै गो, 8 गो बन रहा है ना। 8 गो में बाह्य कोण कै गो बन रहा है, यहाँ पे 2 तरह के कोण बन रहा है। एक हम लोग का बन रहा है बाह्य कोण और एक बन रहा है हम लोग का अंतः कोण, बन रहा है ना। एक बन रहा है बाह्य कोण और एक बन रहा है अंतः कोण। बाह्य कोण की कैटेगरी में किनको किनको हम डालेंगे, 1 2 7 8, वो रेखा से बाहर है। अंतः कोण की कैटेगरी में किनको डालेंगे, 3 4 5 6 डालेंगे ना। तो बाह्य कोण में आ जाएगा कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8। अंतः कोण में आ जाएंगे कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ये अंतः कोण में आ गए। 4 हमारा बाह्य बना और 4 हमारा अंतः कोण बना। अब एक बात बताइए, आपको तो मालूम है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, कई गो बिंदु पे, तो उन दोनों रेखाओं को कौन सी रेखा बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ पर भी कई गो कोण बनता है, 4 गो बनता है ना, 1 2 3 4। तो ये आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, प्रमेय 6.1 हम लोग का था, वो जहां पे हम इसको सिद्ध किए थे कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पढ़े ना। तो ये शीर्षाभिमुख कहने का मतलब आमने सामने के सम्मुख कोण। कोण 1 क्या होगा, कोण 3 के बराबर, कोण 4 क्या होगा, कोण 2 के बराबर। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होगा। कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 2 किसके बराबर, कोण 5 किसके बराबर, कोण 6 किसके बराबर,
तो एक तो शीर्षाभिमुख कोण से सब कोण बराबर हो जाएंगे। उसके बाद बनेगा एक हम लोग का, एक बना हम लोग का कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख। दिख रहा है उधर, दिख रहा है? हाँ, अरे बाह्य या अंतर नहीं समझ गया? बाह्य मतलब बाहर वाला, अंतर मतलब अंदर वाला। अब उसको देखते हैं कि संगत किसे कहेंगे, एकांतर किसे कहेंगे। तो एक हम लोग का यहाँ पे कोण बनेगा संगत कोण। कौन सा? संगत कोण के युग्म बनेंगे, ठीक। एक हम लोग का बनेगा शीर्षाभिमुख कोण के युग्म बनेगा। किसका? शीर्षाभिमुख कोण का युग्म बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए, एक युग्म बनेगा हम लोग का एकांतर कोण के युग्म। कौन से कोण का युग्म? एकांतर कोणों के युग्म बनेगा। चलिए, एक बनेगा संगत कोण के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। एक बनेगा शीर्षाभिमुख कोण के युग्म और एक बनेगा एकांतर कोण के युग्म। अब एकांतर कोण के युग्म दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगे, एक अंत एकांतर बन जाएगा और एक बाह्य एकांतर बनेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं कि संगत कोण किसे कहेंगे। किसको? संगत कोण। देखिए, संगत का मतलब हुआ संहतिया। संगत का मतलब संहतिया। तो एक बात बताओ, संहतिया जो होता है ज्यादातर अपने गांव में ना होता है। बोलो, संहतिया कहाँ होता है? ज्यादातर हमारे गांव में होता है। बाहर भी दोस्त बनता है सब, लेकिन जो क्लोज, जो दृष्टि हम लोग का अपने गांव का होता है वो बाहर का नहीं होता। किसी का होगा भी, बाहर से कहीं यारी लगा हो उसका, नहीं हो सकता है, यारी उसका लगा हो सकता है ना। तो एक बात बताइए, हम यहाँ पे ये काम करेंगे समझने के लिए, वास्तव में ऐसा नहीं है, ये रियल में नहीं है, ये रील में है, ठीक है। ये हम लोग का समझिए कि नदी है। क्या है? ठीक है, ये नदी है। नदी के उस पार चार गो है, चार व्यक्ति है, 2 3 6 7, चार गो व्यक्ति है ना। नदी के इस पार भी कई गो व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं, 1 4 5 8। कोई दिक्कत? तो नदी के उस पार भी 4 गो व्यक्ति और नदी के इस पार भी 4 गो व्यक्ति। तो जब संगत का बात आएगा, संगत कोण का बात आएगा, तो संहतिया का बात आएगा। और जब संहतिया का बात आएगा तो वो एक ही ओर होगा। इसका संगत इधर उठा के मत लाइएगा, ठीक है। संगत का जब, संगत कोण का जब बात आएगा तो वो अपन नदी के उस पार वाला है तो उसका संगत उस पार रहेगा, और नदी के इस पार वाला है तो उसका संगत इस पार रहेगा। अब रहा बात कि किसका संगत किससे होगा। एक बात बताओ, कुर्सी पर बैठने वाला आदमी कभी जमीन पर बैठने वाला आदमी से दोस्ती करेगा? नहीं करेगा। वो बैठना पसंद तक नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। अगर कुर्सी पर बैठने वाला है तो उसका संगत भी कुर्सी पर बैठने वाले से ही होगा, नीचे वाला से नहीं होगा। यहां देखेंगे, कोण एक जो है इस रेखा के ऊपर है। समझिए कि कुर्सी पर बैठा है, एक कहाँ है? रेखा के ऊपर। तो इसका दोस्ती क्या रेखा के नीचे वाला से हो सकता है? क्या रेखा के नीचे वाला से हो सकता है? रेखा के ऊपर वाला से होगा। तो यहाँ रेखा के ऊपर कौन है? एक। और यहाँ रेखा के ऊपर कौन है? तो कोण एक का संगत किससे बनेगा? 5 से। किससे बनेगा? क्योंकि ये भी रेखा के ऊपर, ये भी रेखा के ऊपर। अब देखिए कोण 4, कोण 4 कहाँ है? रेखा के नीचे। तो कोण 8 कहाँ है? रेखा के नीचे। तो 4 का संगत किससे बनेगा? 8 से। बात समझ में आई? रेखा के ऊपर तो रेखा के ऊपर। कुर्सी पर बैठने वाले की दोस्ती कुर्सी पर बैठने वाले से, कुर्सी के नीचे वाले की दोस्ती कुर्सी के नीचे वाले से। क्लियर है? क्या इन लोग का संगत उस पार जा सकता है? नहीं, दोस्ती इसी पार रखना है। अब उस पार चलिए, उस पार कुर्सी पर कौन बैठा है इस गांव में? 2। और यहाँ पे 6। तो 2 की संगत किससे होगा? 6 से। कुर्सी के नीचे कौन है? 3। कुर्सी के नीचे कौन है? 7। तो 3 का संगत किससे होगा? 7 से। बात समझ में आई? तो संगत कोण में कोण 1 जो होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर? कोण 5 के। कोण 4 किसके बराबर? बोलिए। कोण 4 जो होगा वो कोण 8 के बराबर होगा। कोण 2 किसके बराबर? कोण 2 जो हम लोग का होगा वो कोण 6 के बराबर होगा। अच्छा, कोण 3 किसके बराबर? तो चौथा जो ग्रुप बनेगा हम लोग का, कोण 3 जो होगा वो कोण 7 के बराबर होगा।
यानी संगत कोण का कई गो जोड़ा तैयार होगा? 4 गो। कई गो जोड़ा? 4 गो। ये बराबर तबे होगा जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। जब तक ये दो रेखा समांतर नहीं होगा तब तक ये बराबर नहीं होगा। संगत कोण कहलाएगा। संगत कोण मतलब संगतिया होना चाहिए, लेकिन बराबर कब होगा? बराबर कब होगा? जब ये रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। यानी जो तिर्यक रेखा है जब समांतर रेखा को क्या करेगा? काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तबे संगत कोण बराबर होंगे। अगर समांतर रेखा को नहीं काटेगा तो ये बराबर नहीं होंगे। संगत कोण कहलाएंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे। इतना याद रखना है। तो संगत कोण का जोड़ा कई गो बनेगा? 4 गो। उसके बाद कौन सा जोड़ा तैयार होगा हम लोग का? शीर्षाभिमुख कोण का। कौन से कोण का? शीर्षाभिमुख कोण का। तो कोण 1 देखिए, 1 के सामने कौन है? 3 और 2 के सामने कौन है? तो शीर्षाभिमुख कोण का एक जोड़ा बनेगा। कोण 1 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा। कोण 1 किसके बराबर? दूसरा का जोड़ा जो बनेगा कोण 2 जो होगा वो कोण 4 के बराबर होगा। तीसरा का जोड़ा यहाँ बनेगा कोण 5 किसके बराबर? तीसरा का जोड़ा बनेगा कोण 5 कोण 7 के बराबर। और चौथा जोड़ा कोण 6 कोण 8 के बराबर। डी नंबर कोण 6 जो होगा वो कोण 8 के बराबर। क्लियर? तो ये किसके ग्रुप होगा? किसके युग्म होगा? शीर्षाभिमुख कोण के युग्म। तो शीर्षाभिमुख कोण का भी कई युग्म बनेगा? 4 गो। ठीक। उसके बाद हम लोग का आया है एकांत। तो एकांत में 2 तरह के होता है, एक अंत एकांत भी होता है और एक बाह्य एकांत भी होता है। कहाँ ध्यान है? हाँ, एकांत में क्या होता है? अंत एकांत भी होता है और बाह्य एकांत भी होता है। तो एकांत में जो देखे हम कौन सा एकांत? अंत एकांतर कोण। अच्छा, एकांतर अंत कोण कोणों के युग्म। चलिए, तो अंत एकांत कोण के युग्म की यदि हम बात करें तो अंत कहने का मतलब अंदर, बाह्य कहने का मतलब, तो अंत एकांत क्या होगा? अंदर वाले से बनेगा। अब बाह्य एकांत क्या होगा? बाहर वाले से बनेगा। तो एकांत कहने का मतलब ऐसे, समझ में रहा है? एक इधर कोना पे थे, दूसरे साइड में साफ नीचे, यानी जेड की आकृति बननी चाहिए। कैसी आकृति बननी चाहिए? जेड की। ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है यही क्या कहलाता है? अंत एकांत कोण कहलाता है। देखिए तो क्या यहाँ पे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोलो, बोलिए। तो जोड़ा किसका बनेगा? 4 का जोड़ा कोण 6 से। यहाँ पर भी तो उल्टा जेड बन रहा है हम लोग का। बोलो। तो कोण 3 किसके बराबर? कोण 5 के बराबर। अच्छा, वो अंत कोण है कि बाहर वाले कोण है? तो अंत तो कौन सा एकांत कहलाएगा? अंत एकांत। कौन सा एकांत? अंदर वाले हैं तो अंत एकांत, बाहर वाले होते तो ऐसे नहीं बन रहा। देखिए तो एक उधर सबसे ऊपर तो इस दिशा में नीचे, इधर सबसे ऊपर तो इस दिशा में नीचे। अंदर वाले का एकांत अंदर वाले से, बाहर वाले का एकांत। ऐसा नहीं कि अंदर वाला का एकांत कोण बाहर वाला से बन जाए, ऐसा नहीं होता है। बाहर वाला के एकांत बाहर वाला से बनेगा, अंतर वाले के एकांत अंदर वाले से। तो कोण 1 किसके बराबर? कोण 3 किसके बराबर? तो अंत एकांत में कौन कौन आएगा? 2 आएगा। कोण 4 जो होगा वो कोण 6 के बराबर होगा और कोण 3 जो होगा वह कोण 5 के बराबर होगा। और एक हम लोग का होगा बाह्य एकांत। कौन सा एकांत? बाह्य एकांत या एकांत बाह्य एकांत कोण, बाह्य एकांतर कोण। तो बाह्य एकांत कोण वो भी ऐसे होगा, है कि नहीं? कोण 1 किसके बराबर? ऐसे बना है ना, जैसे 1 4 किसके बराबर? 6 ऐसे नहीं बना है। 3 किसके बराबर? 5 ऐसे बना है। तो उसे 1 किसके बराबर? 7 के। और 2 किसके बराबर? मतलब एक उस दिशा में सबसे ऊपर ले रहा है तो इस दिशा में सबसे नीचे लेंगे। अगर इस दिशा में सबसे ऊपर ले रहा है तो उस दिशा में सबसे नीचे लेंगे। तो कोण एक युग्म बनेगा हम लोग का। कोण 2 किसके बराबर? कोण 8 के बराबर। 2 किसके बराबर? और कोण 1 किसके बराबर? 1 बनेगा हम लोग का। कोण 1 हमारा कोण 7 के बराबर। ये रहा कोण की कैटेगरी। ठीक। जब 2 समांतर रेखाओं को, चाहे 2 रेखाओं की तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो इतनी सारे कोण बनेंगे और ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण का कई गो युग्म? 4 गो। शीर्षाभिमुख कोण का कई गो युग्म? 4 गो। एकांत का भी 4 गो बनेगा, लेकिन 2 गो अंत एकांत बनेगा और 2 गो बाह्य एकांत बनेगा। इतनी चीजें अगर समझ गए हैं तो अगला पाठ में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए हैं?